सवाला से लेके ऑफिसर तक सब स्पोर्ट्स को पसंद करता है। हर घर में फुटबॉलर है। जाके सुकून महसूस होता था, जाके फील्ड में बैठते थे, थोड़ा बच्चा सब खेले, कोई खेले देखते थे। वो मुकर्रम साहब एक थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैप्टन थे, गोलकीपर। बाद में आके अररिया से हम लोग से साथ खेले। ग्राउंड से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको बंद होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग को फर्क पड़ेगा। स्कूल लाइफ में 30 दिन अफ्तारी करते थे, ककरवा, गैयारी, सिसोना। इंडिया से खेल सकते। जो लोग ज़िंदगी में फुटबॉल का लात नहीं मारा वो लोग स्पोर्ट्स ऑफिसर है, तो कहाँ से होगा। गुफ्तगू के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही ख़ास मेहमान, जिसको पुरानी जनरेशन और तकरीबन 40 साल 30 साल के बाद की जो जनरेशन है शायद वो ठीक से नहीं जानती होगी, लेकिन जो लोग पुराने हैं, जिन्होंने इस शहर को खेलते हुए देखा है, जिस वक्त ये शहर खेला करता था, तो हमारे साथ उस वक्त के एक बहुत ही मशहूर और बहुत ही नायाब खिलाड़ी आज हमारे ख़ास मेहमान हैं, अजय सेन गुप्ता। नोनी सेन गुप्ता का नाम हम लोगों ने सुना होगा अपने पेरेंट्स से, अपने पूर्वजों से। नोनी सेन गुप्ता, हरी सेन गुप्ता, और उस वक्त एक और बहुत बड़े फुटबॉलर भी हुआ करते थे, समद। ये नोनी सेन गुप्ता के पुत्र हैं अजय सेन गुप्ता। अजय सेन गुप्ता ख़ास करके जो लोग फुटबॉल से जुड़े हुए रहे हैं या जिन लोगों को भी खेल से थोड़ी बहुत भी रुचि रही है, उनके लिए वो मोहताज तारुफ नहीं है, भली भांति उनको जानते हैं। उस वक्त के और भी कई नाम हैं। इससे पहले के गुफ्तगू में सतन शन जी ने भी कई नाम उस वक्त के मशहूर फुटबॉलर्स के लिए थे, जिसमें एक अजय सेन गुप्ता का नाम था, एक नानू बाबा का भी नाम था, नसीम जमाल नकी का नाम था, और उस वक्त और भी जो मशहूर खिलाड़ी थे, पहाड़ी कबीर साहब, पहाड़ी साहब, समधी साहब। तो ये वो कुछ खिलाड़ी थे जिन लोगों ने न सिर्फ अररिया का नाम अररिया के अंदर रोशन किया, बल्कि पूरा भारतवर्ष इनको जानता था। और उनमें से कुछ खिलाड़ी थे जिन लोगों ने बाद में बहुत बड़े क्लब के साथ भी, जो फुटबॉल के क्लब उस वक्त हुआ करते थे, मोहम्मदन स्पोर्टिंग है या रेलवे के कई क्लब हुआ करते थे, उसमें भी खेलने का अवसर मिला और अररिया का नाम दूर तक पहुंचाने का मौका मिला। तो सबसे पहले तो अजय सेन सर, हम आपका स्वागत करते हैं द संवाद में कि आपने हमें वक्त दिया। आपको देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि आपकी उम्र 80 साल की हो चुकी है। तो सबसे पहले तो हम बूढ़े हो चुके नौजवान ये जानना चाहेंगे कि आप अभी किस तरह से अपनी उस स्पोर्ट्स की स्पिरिट को कायम रख पाते हैं। सबसे बड़ा बात है कि दिमाग इसको बुरा होने नहीं देते, कि जो मेंटली हम बुरा नहीं हुए। खैर, ई टूटा हुआ, कमर टूटा हुआ, हाथ टूटा हुआ है, ये सब खेलते हुए दोनों नी तो खेलते हुए गया, हाथ खेलते हुए गया, प्लस कमर गया स्टील प्लांट में। कब से खेल रहे हैं चाचा आप फुटबॉल? 18 साल उम्र, जैसे 60, 59, 58 से आपने खेलना शुरू कर दिया था, यानी 70s का जो वक्त रहा वो आपका एक तरह से फुटबॉल का चले गए थे बाहर का वक्त था। अच्छा, तो थोड़ी सी हम लोगों को हिस्ट्री, तारीख़ या इतिहास, कैसे आपने शुरू किया और कहाँ तक पहुँचे? ठीक है, पहले तो हम लोग स्कूल में थे, इसी हाई स्कूल में थे? हाई स्कूल में। स्कूल से ही हम लोग को चांस मिलता था। उसमें कबीरदा ये लोग तो थोड़ा सीनियर थे हमसे। अच्छा। कबीरदा, पहाड़ीदा, समझीदा, मुन्नादा जी, नेती लाल यादव। अच्छा। वही एक प्लेयर थे जो धोती पहन के टीम के साथ घूमते थे। नेतीलाल यादव ये धोती पहनकर ही खेला करते? नहीं, यहीं भी हम लोग मूव करते थे, जाते थे। अच्छा। टूर्नामेंट खेलने के लिए, आसाम होगा,
बंगाल, रायगंज, कलियागंज, अच्छा मालदा, उधर पर इसमें गुवाहाटी, सब में वो ऑलवेज वो अपने लिबास में, अपने ही कपड़े में लिबास जाते में थे वो। होता भी क्या था, जी जब पूरा टीम निकल गया उस टाइम में तो विदाउट टिकट था। उस टाइम में प्लेयर लोग टिकट विकेट करता बहुत कम था, टीम बहुत कम, सब निकल गया, नेतीदा रह गया। अच्छा हाँ, तो नेतीदा को पकड़ा, अरे नहीं हम वही लोग का साथ है, रख ऐसा ड्रेस अच्छा, वो में मानते नहीं थे कि आप स्पोर्ट्स के लिए जा धोती रहे पहन हैं। के ऐसा फास्ट, इतना जब बहुत फास्ट प्लेयर थे। तो आपने कैसे, आपकी रुचि कैसे, एक तो ये है कि आपके घर में आपने घर में लोगों तो को पूरा देखा, चचा को 10 देखा, फादर को अररिया देखा। टाउन क्लब में 10 ठो प्लेयर घर से और एक बलुआ गोलकीपर था। अच्छा, उस वक्त चचा, हर चचा खेलते थे, भैया चचा, नीलू चचा, उसके बाद तुम्हारा भोला चचा, नेपी चचा, नेपी, हाँ नेपी सेन, नेपी सिंह। बहुत बड़े शिकारी भी थे। अच्छा, तो फिर कैसे आपका सफ़र स्कूल से निकल कर फिर क्लब तक का कैसा रहा? क्लब पे किस वक्त? खेल ही था जिंदगी। स्कूल से आते थे, रखते थे, किड्स रेडी रहता था, दौड़ के चले जाओ। उस टाइम में ऐसा बाबूजी सिस्टम कर दिए थे, जो पहले आएगा वही उतरेगा, जो लेट करेगा वो बैठे रहेगा। वो पहाड़ीदा कबीरदा पे भी बैठे रहते, लेट हो गया तो मतलब डिसिप्लिन के बहुत बहुत ज़्यादा। 6 बजे के बाद बाहर में कोई लड़का नहीं रहेगा। 6 बजे सुबह? नहीं, शाम को। अच्छा, शाम को। खेल के बाद जो घर गया उस वक्त की कोई लड़का बाहर में नहीं आएगा। अच्छा, तो पान का दुकान हो, कुछ हो, एकदम टोक देते थे। अच्छा, बाहर नहीं आना है। जरूरत पड़ा थप्पड़ों मार देते थे। तो कैसे फिर आप शायद रेलवे में भी खेले? हाँ, उसके बाद तो क्या सिलसिला कैसा रहा? कैसे आपने अपने एजुकेशन के साथ नहीं अपने हम खेल को भी जारी रखा? कहाँ से खेले आप? हम तो मेन है क्या, फुटबॉल, इंडिया में फुटबॉल मीन्स कलकत्ता। जी, उस टाइम सब में तो जानते हैं उस बहुत, कलकत्ता में जो नहीं खेला वो फुटबॉलर नहीं है, ऐसा मेंटेलिटी था। ऐसा था जी। 3 ठो घेरा हुआ ईस्ट बंगाल, मोहन बागान, और 3 ठो ग्राउंड है। 3 ठो ग्राउंड में जो नहीं खेला, मतलब वो कोलकाता का नहीं हुआ, कोलकाता का नहीं, इंडिया का भी फुटबॉलर नहीं। फुटबॉलर नहीं है इंडिया का वो। तो उस चीज़ के हिसाब से हम यहाँ से ये ले लिए। मईनुल हक थे, बिहार ओलंपिक एसोसिएशन का वहीं वहाँ का स्टेडियम जिनके नाम से स्टेडियम है, जी। तो उनसे सर्टिफिकेट ले लिए। अच्छा, मैंने उस टाइम में ट्रांसफ़र शुरू हो गया था, पहले नहीं था। तो अररिया से खेलने के बाद आप कहाँ गए? हम चले गए सीधा कलकत्ता। अच्छा, कलकत्ता चले गए, मतलब किसी क्लब के साथ आप जुड़ गए? हाँ, ईस्टर्न रेल। ईस्टर्न रेल, अच्छा, ईस्टर्न रेल के साथ आप जुड़े। अच्छा, वहाँ पीके बनर्जी। अच्छा, हमारा- वहाँ कितने साल तक आप रहे? हम वहाँ 2 साल रहे। 2 साल उस क्लब के साथ जुड़े हाँ, रहे। उस वक्त चले गए साउथ ईस्टर्न रेल। साउथ ईस्टर्न रेल चले गए उसके बाद। अच्छा, उस वक्त की कौन कौन सी मशहूर टीम थी जिनके साथ आपने खेला होगा? ईस्ट बंगाल, मोहन बागान, मोहम्मदन। मोहम्मदन स्पोर्टिंग, ईस्ट बंगाल, मोहन बगान। अच्छा, मोहम्मदन, 3 तो नामी क्लब था ही। मशहूर क्लब था जी। एरियंस है। जो पीके बनर्जी जी के नेतृत्व में आपने खेला है? हाँ, वो हमारे कैप्टन थे उस टाइम। कैप्टन थे उस वक्त। अच्छा। तो वहाँ उसके माध्यम से तो आपकी जॉब भी लगी होगी? जॉब भी लगी। जॉब भी लगी होगी। फिर वहाँ से वहाँ से आपको साउथ ईस्टर्न रेल में बलराम इंडिया प्लेयर, अच्छा जी, बलराम, अपाला राजू, भारालू, एंथोनी, जी, उस वक्त के जो मशहूर प्लेयर्स थे। हाँ, तो इंडिया का टॉप इंडियन प्लेयर एंथोनी मशहूर नाम है। तो बाय द वे हम गए तो हमको बोला जो तुम साउथ ईस्टर्न रेल ज्वाइन करो। उस टाइम में खेल का, नौकरी का उतना इंटरेस्ट हमको था नहीं था। पर्टिकुलर कलकत्ता में हमको एकदम बोरिंग लग रहा था। अच्छा, तो
तो साउथ ईस्टर्न रेल में जाने से क्या फ़ायदा हुआ, वहाँ प्रैक्टिस बहुत ज़बरदस्त होता था। वो जो गार्डन रीच स्टेट ही है साउथ ईस्टर्न रेल का, वहाँ चारों तरफ फूल का बगीचा है। उस ग्राउंड में प्रैक्टिस अच्छा होता था। और अरुण घोष थे वहाँ कैप्टन उस टाइम में साउथ ईस्टर्न रेल, साउथ ईस्टर्न बेनर, उसको शॉर्ट में बीएनआर। अच्छा, तो उन्हीं के साथ गंगा लॉन्च में पार होके आते थे। हम हावड़ा में रहते थे उस टाइम में, अच्छा, भैया के पास, तो प्रैक्टिस करते थे। जब 2 साल के बाद सोचे ना यहाँ से मूव करना चाहिए। हाँ, फिर वहाँ से कहाँ गए आप? तो IFA शील्ड खेलने के टाइम में सर बीरेन मुखर्जी स्टील प्लांट का मालिक था, उस टाइम प्राइवेट था। अच्छा, तो उनका लड़का रोमेन मुखर्जी बोले जो तुम बानपुर ज्वाइन करो। बानपुर आ गए। अच्छा, उनको मना भी किया था जो रेलवे के जॉब छोड़ के भाग रहे हो, प्राइवेट कंपनी है। हम कलकत्ता सूट नहीं करता, बहुत अंजाम। अभी तो और तो फिर कहाँ, कौन से शहर गए फिर आप? हाँ? कौन से शहर गए फिर आप कलकत्ता छोड़ के? बानपुर। अच्छा, वो बानपुर। बानपुर अच्छा, मैंने आसनसोल के आसनसोल के से 7 किलोमीटर है। तो वहाँ कितने साल तक फिर खेले आप? उस पर पूरा रिटायरमेंट तक वहीं रहे। अच्छा, रिटायरमेंट तक वहीं रहे। कब हुए रिटायर आप फिर? हम 89 में 89 में रिटायर हुए। अच्छा, फिर उसके बाद फिर आप अररिया आए? अररिया आ गए। अच्छा, यानी 90 में आप अररिया आ गए। अच्छा, यहाँ आने के बाद फिर स्पोर्ट्स के साथ क्या जुड़ाव रहा? स्पोर्ट्स के साथ प्रद्युमन सिंह थे, हमारे टीचर भी थे। अच्छा, तो वो हमको बोला जब चलो यहाँ देखो खेल उल के बारे में। उस टाइम में टीम तो अच्छा बन गया था। 90 के वक्त में अच्छी टीम थी अररिया की। अच्छा टीम बन गया था। हम लोगों ने उसी वक्त को देखा है। हाँ, 90 में जैसे हम लोग खेल, जिस वक्त वो 94 में जो टीम हम लेके गए थे धनबाद, अच्छा, इंटर डिस्ट्रिक्ट मैनुल हक। अच्छा, उस टाइम में नेपाल जोगबनी का खुर्शीद, अभी जेनिथ पब्लिक स्कूल का जो डायरेक्टर है, खुर्शीद, सुब्रतो, हाँ, इधर फिरोज, विजय जैन, अच्छा, सुनील जैन, धनबाद में। राजेंद्र उस टाइम में उस दिन नहीं गया था। राजेंद्र था, सुभाष नहीं गया था। लेकिन ये लोग उस वक्त थे, राजेंद्र, हाँ। सुभाष, ये लोग थे, दोनों भाई थे उस वक्त। दोनों भाई, उधर अजय और सुनील, ये 2 भाई थे। 2 भाई थे। जी जी। शुरुआत सब पहले हम बोल देते हैं, जब हम लोग स्कूल से फर्स्ट मोमेंट स्पोर्टिंग आया यहाँ, टीन से घेरा हुआ ग्राउंड, तो मोमेंटन का उस टाइम में 5 प्लेयर इंडिया खेलता है। अच्छा, उस वक्त 5 प्लेयर्स थे जो मोहम्मद स्पोर्टिंग में जो इंडिया की तरफ से खेलते थे। जी, तो उस टाइम में खेल हुआ, तो बाबूजी थे इंचार्ज, तो बाबूजी हमको बैठा दिए। किनके साथ हुआ था मोहम्मद सिंह पट अररिया। अच्छा, अररिया से हुआ था। हाँ। अच्छा, अच्छा, अररिया का 3 हम लोग लिए थे पटना से। अच्छा, धनबहादुर, बेंजामिन और एक ठो उस वक्त यहाँ पे कौन, नोनी विधान। सिंह चचा थे उस वक्त। हाँ, उनके- हाँ, उनके, वही। जी विधान कैप्टन था बिहार का। जी। ये लोग 3, और इधर से वीरपुर से तब कबीरदा, पहाड़ीदा, हाँ, ये लोग वो वहाँ लोग उस तो वक्त क्लब वीरपुर से में खेला नौकरी, करते थे। कबीरदा, पहाड़ीदा, मानिकदा। अच्छा, जबरदस्त भीड़, पूरा मार्केट बंद। एक तो बहुत बड़ा ये था यहाँ, कोई भी फुटबॉल खेल हो, मार्केट पूरा बंद हो जाए। पूरा स्टेडियम भरा हुआ रहता था उस वक्त। जी, ये तो देखा है हम लोगों ने। तो कैसा रहा वो मैच? क्या जबरदस्त रहा, हम लोग जीत रहे थे। अच्छा, जीत रहे थे। हाँ। उसके बाद उन लोग तो हल्ला शुरू कर दिया, सर थोड़ा 5 मिनट बढ़ाइए, प्रेस्टीज का बात है। बाबूजी अच्छा। को खाली, बाबूजी रेफरी थे, अच्छा, 5 मिनट बढ़ाइए, 5 मिनट बढ़ाइए, बस तो गोल करिए दिया।
अच्छा, आखिर में जब बर्गन ड्रॉ था उस वक्त तक। ड्रॉ था, पेनल्टी मिला। अच्छा, पेनल्टी मिल गया उसके अंदर। तो हम लोग को पेनल्टी मिला। अच्छा, तो कबीरदा पहाड़ीदा ये लोग जानता है जी, इसका पैर में तो पंच है। हाँ, हम ही मारते थे, कॉर्नर penalty शॉट shoot और पेनल्टी ये शूट आप ही हम दोनों ही, शूट माने फ्री किक जो होता था जी, फ्री किक जो है हम वो ही आप लेते करते थे। हैं। तो हम बॉल प्लेस करके हट गए। विधान हमको बोला कैप्टन है बिहार का, सीनियर है हमसे, कि हम मारेंगे। हम मरेंगे। ओह, उनको आपत्ति होना, नहीं कोई आपत्ति नहीं। वो बॉल दे दिया गोलकीपर का हाथ में। अच्छा, तो 1-0 से आप लोग हार गए। नहीं 2-2 ड्रॉ। वो ड्रॉ हो गया। हाँ, जीत रहे थे। अच्छा, जीत रहे थे, वो 2-2 हो गया। खैर, तो आपने नोनी चा वगैरह को तो खेलते हुए देखा है? बहुत कम देखा है। बहुत कम। लास्ट। अच्छा, उस वक्त आप बाहर थे, आप रड़िया में थे नहीं? नहीं, हम तो ही रड़िए में थे, स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ उसकी वजह से। आप कितने भाई हैं? हम तो 2 भाई। अच्छा, दोनों खेलते थे? नहीं, एक भाई वकील है, अच्छा, एडवोकेट है, उनका क्या नाम है? संजय सिंह। संजय सिंह। वो बड़े हैं आपसे, छोटे हैं? नहीं, छोटे छोटे हैं। बहुत। अच्छा, तो आपके चचा कितने थे? एक तो नोनीचा फादर हुए, हरीचा। फैमिली का 3 दादा का फैमिली है। अच्छा, हम लोग मझला दादा का फैमिली है, अच्छा। बाबूजी लोग। और छोटा दादा का फैमिली में है हीरा सेन, नेपी सेन, भोला सेन। अच्छा, ये लोग छोटे दादा के हाँ। फैमिली में। अच्छा, तो गया कि फैमिली में पूरा स्पोर्ट्स पता नहीं चलता था, यानी कि फुटबॉल में है फैमिली। पूरा पता नहीं चलता था, जॉइंट फैमिली था। अभी किस तरह से देखते हैं आप, जो ख़ास के स्पोर्ट्स को लेकर के, चाहे वो हम अररिया शहर की बात करें, चाहे पूरे भारतवर्ष की बात करें, जो फुटबॉल को प्रोत्साहन यूरोप के देशों में मिला है, वो आखिर हमारे देशों में क्यों नहीं मिल पा रहा? उसकी क्या वजह आप समझते हैं? उसको तो सबसे बड़ा बात खा गया क्रिकेट, जिसमें हमारा एक बात अब तो दावे के साथ कह सकते हैं, अररिया का कोई लड़का क्रिकेट में कोई कभी भी राइज नहीं कर सकेगा, दूर तक जा ही नहीं सकेगा, जितना भी आप खिलाएं। क्या वजह है उसकी? उसके वजह अच्छा से उस तरह की कोचिंग, उस तरह का ट्रेनिंग। पहले का टाइम में क्या था, बहुत सारे टूर्नामेंट खेलते थे, मतलब डेली कोई ना कोई टूर्नामेंट होता ही रहता था। इसी के लिए टीम बनता था। मतलब खेल की भावना हमको थी। तो उम्मीद है ना, जब अरे एक हफ्ता बाद हमको तो मैच खेलना है, प्रिपरेशन यार अभी हो गया, 16 हो गया, फिर 19 के लिए बैठे रहो। हाँ, एक तो साल में एक तो इसमें कहीं ऐसा भी नहीं है चाचा कि बहुत ज़्यादा कमर्शलाइजेशन आ गया, यानी बहुत ज़्यादा आप कहिए कि इंसान जो है वो, या खेल जो है, या तो राजनीति से या पैसे से का बहुत ज़्यादा दखल हो गया है? राजनीति से दखल तो हो ही गया। मतलब जो स्पोर्ट्समैन की जो अहमियत होनी चाहिए, उसकी जगह जो है वो दूसरी चीज़ों को अहमियत दे दी गई। देखो, पहले का ज़माने में जो सब डिवीज़न था ना, जी जी, वहाँ जो SDO आते थे, IAS ऑफिसर, IAS नहीं, ICS ऑफिसर, सब स्पोर्ट्समैन थे। अच्छा, वो खुद भी स्पोर्ट्समैन हाँ, होते थे? हम लोग का क्रिकेट टीम, अररिया क्रिकेट टीम का कैप्टन था और बोस SDO। अच्छा, खबीजन में खेलने गए थे तो कैप्टन थे SDO। SDO। मतलब ये एक बड़ी बात आपने कही कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो हाँ, खुद भी स्पोर्ट्समैन हुआ करते थे। तब उसके बाद हीरा चाचा जब यहाँ मैके जो टाउन हॉल है, जी जी, वो मैकेंटोस क्लब था। मैकेंटोस क्लब। अच्छा, इसका नाम वही था? हाँ, मैंने अंग्रेज लोग का ही क्लब था। अच्छा, ये टाउन हॉल से पहले का नाम था? पहले का नाम था। अच्छा हाँ, वहाँ 2 टेनिस कोर्ट था। अच्छा, हाँ, ये टाउन क्लब में। जी 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 जी, टाउन हॉल, लॉन्ग टेनिस। लॉन टेनिस। तो हीरा चाचा लॉन टेनिस इंटरेस्टेड थे बहुत। अच्छा, लॉन्ग टेनिस भी खेलते थे वो? हाँ, तो तो उस वक्त लॉन्ग टेनिस के खिलाड़ी भी अररिया में थे ना, जुगाड़ करते थे। जैसे हम थे, नेपी चाचा थे, डॉक्टर बीरेन। हाँ, अच्छा,
एसडीओ कम लंबा करके झाक समझा थे। तो ये लोग लॉन्ग टेनिस खेलते थे? हाँ अच्छा। मैंने टाउन क्लब भी काफ़ी मतलब कि रिच क्लब था उस वक्त। हाँ उस समय टाउन क्लब बहुत, यहाँ बड़का बड़का स्पोर्ट्स होता था, ट्रैक लेके राइफल शूटिंग सब कुछ होता था। तो कब से ये थोड़ा डिग्रेड हम होता तो चला गया? बहुत दिन से देखते हैं बंद। यहाँ राइफल शूटिंग होता था मैंने स्पोर्ट्स में, मतलब कई तरह का स्पोर्ट्स था उस वक्त। अभी लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म होकर मोबाइल तक सिमट आया है। हम लोग को याद है जब रन होता था गैयारी से अररिया, अच्छा, दौड़ दौड़, साइकिल रेस भी काफ़ी हुआ करता था उस वक्त। जी जी, मैराथन किस्म का भी दौड़ था। हाँ बहुत बहुत। उस टाइम में खेल ग्राउंड भरा रहता था एकदम। अभी क्या है? अच्छा, अभी कैसे, किस तरह से लग रहा है कि हम किसी को उन चीज़ों को interest नहीं। कैसे इसको रिवाइव किया जाए? आखिर उस भावना को दोबारा किस तरह से पैदा किया जाए? गार्जियन इन गार्जियन का बहुत बड़ा रोल है। बहुत बड़ा। मतलब गार्जियन, मतलब खुद पेरेंट्स नहीं चाहते हैं कि स्पोर्ट्स की तरफ हमारा बच्चा जाए, जबकि अभी स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सा फंड भी है जो बहुत मुख्तलिफ फन है, एसोसिएशन बहुत पे, नौकरी है, बहुत सा जॉब है। बहुत नौकरी है। हम तो बॉल में लात मार के नौकरी लिए है ना, हमारा कोई एजुकेशन है ही नहीं, बॉल में लात मार के। तो ये तो बहुत सी जानकारी है जो पेरेंट्स के पास नहीं भी है, नहीं भी है। लैक ऑफ अवेयरनेस भी है कि मतलब खेल के भी हम अर्निंग कर सकते हैं, इसकी जानकारी कम है। कोई ऐसा वाकया, चाहे कोई ऐसी बात जो खेल के मैदान की, कई बार आपका पैर भी टूटा, हाँ तो कुछ ऐसा हादसा या जो कोई ऐसा वाकया जो हम लोगों को जानना चाहिए? पैथेटिक पैर टूटा है, सबसे बड़ा बोलने में खराब लगता, खवासपुर में। खवासपुर ग्राउंड पे? हाँ, खवासपुर ग्राउंड में मैच था और वहाँ करता कि ग्राउंड उला करके वहाँ उसको बंद नहीं करता, पैर गिर गया उसी में। अच्छा, वो होल में। हादसा हुआ था विराटनगर। हम लोग तो विराटनगर होकर भी खेले हैं ना, काठमांडू में। विराटनगर की टीम तो काफ़ी आती भी थी उस वक्त। नहीं, हम लोग विराटनगर जाके होके भी खेलते थे। अच्छा, वहाँ से भी खेलते थे? हाँ, अच्छा, विराटनगर से खेलते थे कबीरदा, काठमांडू में? पहाड़ीदा, हाँ? अच्छा, आप कबीरदा, पहाड़ीदा, ये लोग विराटनगर की तरफ विराटनगर होके भी खेले। किससे खेलते थे? काठमांडू से? काठमांडू, मैंने काठमांडू जाके अच्छा टूर्नामेंट में। अच्छा अच्छा। तो नेपाल, एक बार नेपाल में खेल था, तो हम पहाड़ीदा, मुनादा भी लोग गए थे, मिल्स क्लब होके खेलने, टूर्नामेंट खेल रहे थे। अच्छा, मिल्स क्लब से? मिल्स क्लब से खेल में हम लोग तो उस दिन जीते। नेक्स्ट खेल है तो हम लोग मिल्स क्लब का गेस्ट हाउस में ही रहते हैं। अच्छा। तो खाना वाना खा के हम लौट रहे हैं, सांप पर पैर पड़ गया। अच्छा, पड़ गया सांप, हम तो झाड़ दिए तो सांप तो गिर गया, लेकिन ब्लड निकल रहा। साथ साथ हम लोग को ले जाके बैठाया गेट में, बांध रहा, यहाँ बांध रहा। तो डॉक्टर सोम वहाँ मिल्स का उस वक्त डॉक्टर थे। अच्छा, क्लब के। तुरंत बुला, आए, आके देखे तो वहाँ नेपाली कंपाउंडर सारा चीर के पोटास दे के बांध के रखा, इंजेक्शन रेडी रखा सीरम का। रात भर और बोल रहा सब, कल 2 आदमी मर गया। उसकी वजह से डर भी था। ये तो डर तो नेचुरल है ही है। जी जी। बोल रात भर नहीं सोएगा और कोई नहीं सोएगा। अच्छा। कैरम ला दिया, जो कैरम खेलिए आप लोग। और तो सब पहाड़ीदार जो भी, जो ऑपरेशन जब हो रहा था, माने चीर रहा था, पहाड़ीदार बेहोश हो गए। अच्छा, वो खून देख के, खून देख करके। तो सवेरे देखे जब वो ठीक लग रहा है, पहला पट्टी खोल दिए तो वहाँ धुत अररिया चलते। डॉक्टर को पूछे नहीं, अररिया बस में बैठ के अररिया पहुँच गए।
और रास्ता में ऑटो खोल दी। तीसरा दिन डॉक्टर पहुंच गया। 2 दिन बाद हम लोग को टीम जाएगा। अच्छा, फिर खेलने के लिए रायगंज खेल है। अच्छा, तो बाबूजी को बोले हम भी जाएंगे। बाबूजी तो जाते ही थे टीम के साथ। वो तो जाते ही थे जी। ये हम भी जाएंगे। तो नहीं, तुम बेकार जाओगे। तो हम लोगों ने हम चलेंगे, किट्स ले लेंगे। मैं बगैर उसका मत जाओ। ठीक, ले गए। ले जाके वहाँ पहाड़ी था, कबड्डी था, के बोला जय जब आए खेल लो। वो लोग बोले हाँ कि आप मतलब आए हैं तो खेल ही लिए, खेलिए लो। तो हम भी बांध के खेल लिया बांध के उसी हालत में। उसी हालत में खेले। जब एक तो टैकल हुआ ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा, तो पूरा खून निकल गया। तो बस सीधा हमको ले गया डॉक्टर के पास। डॉक्टर बोला अच्छा हुआ कि वो निकल गया। वो जो अच्छा ही ऊपर पर जो लेयर था पोटस का, वो पूरा निकल गया। तो वो अच्छा जल्दी सूख गया। लेकिन खेलना नहीं छोड़े आप। बहुत फील्ड में जाते हैं तो बहुत दुख होता है। क्या लगता है कैसे अभी के जनरेशन को या कि अभी के पेरेंट्स को, अभी के गार्जियंस को आप क्या कुछ है जो नसीहत देना चाहेंगे या कहना चाहेंगे ताकि उस भावना को जिंदा किया जा सके किसी भी तरह से? तब एक बार हम वाकया बताते हैं। यहाँ डीएसए का लीक चल रहा था। जाहिद सेक्रेटरी था डीएसए का। हम टूर्नामेंट का कन्वेनर थे। कब की बात है? 91। हाँ, सही हुआ। 90 यानी आपके वापस अररिया हाँ, आने के बाद की बात है, 90 के बाद की। तो उस दिन खेल था फॉरबिजन अररिया। यहाँ खरैया बस्ती में एक तो मर्डर हो गया था। पूरी बॉडी लाके चौराहा पर फिर। अच्छा, उसका प्रोटेस्ट था जिसकी वजह से पूरा हाँ, जाम था। पूरा जाम था। ठीक। जाहिद बोला जाता क्या करेंगे? हम लोग देखोगे एक तो एक्सपेरिमेंट करोगे तो क्या खेल करा दो। फॉरबिजन आ गया है, खेल करा दो। वहाँ देखोगे 10 आदमी रहेगा, बाकी सब फील्ड में। एग्जैक्ट वही हुआ। मतलब इतनी भावना उस वक्त थी। हाँ, 90 की बात आदमी तो ऐसे ही चलो देख रहे हैं, ऐसा है ना। बाकी 10 आदमी वहाँ बैठा, बाकी सब फील्ड, सब ग्राउंड पे आ गए देखने के लिए। ऐसा टाइम था उस टाइम। नहीं, 1995 तक की ये बात थी। अच्छा, खेल और सद्भाव का एक बड़ा रिलेशन रहा है। बहुत ज़्यादा। हम लोग हिंदू मियाँ में इतना हम 30 दिन स्कूल लाइफ में 30 दिन अफ्तारी करते थे। ककरवा, गैयारी, सिसोना, 30 दिन अफ्तारी। साइकिल लिए चल दिए। आज शमसुल के यहाँ कल मुकर्रम साहब एक थे, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैप्टन थे, गोलकीपर। बाद में आके अररिया से हम लोग से साथ खेले। अच्छा, अररिया ही के थे? हाँ। अच्छा, गैयारी के। अच्छा, हाँ, अच्छा, अलीगढ़ के कैप्टन थे वो। अच्छा, अच्छा, गैयारी के रहने वाले? गैयारी में रहने। उसमें रेस्पेक्ट था, बहुत रेस्पेक्ट था। मतलब ये है कि एक ये भी हम कह सकते हैं कि अगर मोहब्बत को परवान चढ़ाना है तो स्पोर्ट्स को परवान चढ़ाइए आप। एकदम। स्पोर्ट्स जितना आप बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा, तो उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत की फ़ज़ा जो है वो। एक रिक्शा वाला से लेके एक ऑफिसर तक सब स्पोर्ट्स को पसंद करता है। तो स्पोर्ट्स को अगर उसी स्पिरिट के साथ आगे बढ़ाना है तो उसको फिर नहीं, हम लोग बहुत प्रॉब्लम होता था। एक टाइम में एक डीएम आ जाते थे। ऐसा महिला फुटबॉल कराए थे हम लोग यहाँ पे महिला फुटबॉल भी हो चुका है। महिला फुटबॉल इंडिया 11 वर्सेस वेस्ट इंडिया। हाँ, अच्छा, जाहिद सेक्रेटरी था। अच्छा, जाहिद साहब पेंट वाले, जो भी इनकी पेंट की दुकान है। तो हम लोग पूरा
इंडिया 11 वर्सेस रेस्ट इंडिया। अच्छा, रेस्ट इंडिया का मैच यहाँ करवाए थे हाँ, ग्राउंड पे। यहाँ ground। ये भी 90 की बात की बात है। जबरदस्त खेल हुआ। डीएम उसका फैमिली पूरा बैठ के खेल देखे। खेल देखने के बाद वो कैसेट लेके 15 दिन देखे घर अच्छा, पर। उसकी जो रिकॉर्डिंग हुई थी, रिकॉर्डिंग हुई थी, अच्छा। वो देखे। ठीक, कुछ दिन बाद हम लोग एक दिन, हम सत्येन और जाहिद 3 आदमी गए जो हम डीएम लोग साहब को- के पास। डीएम साहब के पास, जो हम लोग को लीग का ही कुछ काम था उससे रिलेटेड ही। हाँ। जी। फट से बोल दिया कि नहीं, आप लोग जिस बिहार ओलंपिक एसोसिएशन का बैनर ये सब मत लगाइए, आप लोग गड़बड़ करते हैं। तो बोला, क्या समझ में नहीं आया सर। नहीं, हम लोग बहुत सुने, बहुत घपला हुआ है, ये हुआ है। हम बोले भी कैसे समझे आप वहाँ खेल देखे 2 घंटा बैठ के, कैसेट लेके घर में देखे 15 दिन, उसके बाद भी आपको डाउट लग रहा है तो आप इंक्वायरी कराइए, नहीं सब बंद कीजिए। तो हम लोग जाहिद बंद कर दो खेल, 6 महीने जितना दिन ही रहेंगे हम लोग नहीं खेल नहीं कराएंगे। क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। वो जो उसको पिए क्या था, सिंह जी नहीं बची बच्ची चाय पीजिए, हमने कुछ नहीं पीना है। सत्यन चलो, जाहिद चलो, नहीं करना है भाई। आप क्या समझते हैं, हम लोग रोजी रोजगार है। अब जानते हैं, अब जो बोलने का पहले आप पता है इनको किन से बोल रहे हैं, कौन फैमिली से है, बिलोंग करते हैं, हम कहाँ से हैं, जाहिद कहाँ से है जी। अब पता लगा है, फट से बोल दिए होगा खेल। उसके बाद खेल तो जारी रहा, लेकिन खेल जारी रहा और ग्राउंड में आने का ही हिम्मत नहीं हुआ। सर हम लोग रोजी रोजगार है। तो खेल स्पिरिट, खेल की भावना है, एक जोश नहीं, है। आप पहले पूछिए कौन है ये लोग, कौन लोग हैं। सर कहा तो ये भी जाता है कि अभी भी बहुत सा क्लब है जो ऑन पेपर है, ये बहुत से इस फुटबॉल की टीम भी बनी हुई है, क्लब भी बना हुआ है, और सरकारी मदद भी है एक तरह से। किस हद तक है ये तो नहीं पता। हम तो जानते हैं फंड तो बहुत है। हाँ, अब तो है, वो हर जगह है। स्पोर्ट्स ऑफिसर है, हम लोग को पता नहीं, हमको तो पता नहीं कौन है स्पोर्ट्स ऑफिसर भाई। जो लोग जिंदगी में फुटबॉल का लात नहीं मारा वो लोग स्पोर्ट्स ऑफिसर है, तो कहाँ से होगा। ग्राउंड से जुड़ा हुआ नहीं है तो उसको बंद होने से उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग को फर्क पड़ेगा। मनी के मतलब उसके ख़त्म होने से स्पोर्ट्समैन को असर दर्द होगा। एग्जैक्टली, थोड़ा जाके सुकून महसूस होता था, जाके फील्ड में बैठते थे, थोड़ा बच्चा सब खेले, कोई खेले देखते थे, वो मतलब जिनका घर ही ग्राउंड था। बहुत एक तरह से बहुत ही दर्द है, आपकी बातों में बहुत ही दर्द है कि जिस तरह से आपने खुद देखा है खेल को और जो अभी दशा हो गई है। अच्छा, इस संवाद के माध्यम से कोई पैगाम जो आप पूरे शहर वालों को देना चाहते हैं? खेलना चाहिए, अब पर्टिकुलरली फुटबॉल ही है, ये है जो यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा से पकड़ में आएगा, दोबारा शुरू हो सकता है, हो आराम से हो सकता है, क्योंकि हर घर में फुटबॉलर है। जैसे होता है ना, ये पंजाब में हॉकी प्लेयर, जी जी, घर घर में हॉकी प्लेयर, वैसा ही अररिया भी वैसा ही था। तो अब भी वो चीज़ हो सकती है। हमारे तो मुश्ताक था, क्या पैर का कंट्रोल, पहाड़ीदा कबीरदा, इंडिया का कोई इंडिया से खेल सकते थे। तो बहुत ही अच्छा लगा अच्छा आपसे बात करके, बहुत सी नहीं, एकदम बातें भी जानने को मिली, और आपकी जो पीड़ा है, आपका जो दर्द है, जो एक स्पोर्ट्समैन का दर्द है, जो जिसने ग्राउंड को देखा है। 10 ठो 12 ठो 15 ठो कंट्री क्रिकेट खेलता है वर्ल्ड में, और 165 देश फुटबॉल खेलता है। हम तो फीफा में भी नहीं हैं, वो तो एशिया कप है जिसमें, बल्कि अगर 3-4 प्लेयर्स का नाम अगर आज हम अपने बच्चों से पूछ लें फुटबॉल के, तो शायद एक सिर्फ सुनील छेत्री के अलावा किसी का नाम उनको याद नहीं है बस। तो इसमें हम अभिभावकों नहीं, हम पेरेंट्स की भी कमी है।
प्रशासन की भी कमी है बहुत 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 कम। और ताकि वो स्पोर्ट्समैन को माने यहाँ खाना पूर्ति होता है बिना प्रैक्टिस का, बिना किसका, टू टीम उतार दिया, खेल दिया, ई ब्लॉक का, वो ब्लॉक का, फबीगंज का, इसका प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बजट जो का ख़त्म हो गया, कोई इम्प्रूव नहीं हुआ। क्या फ़ायदा हो इससे? बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपने समय दिया और अपनी पीड़ा हम नहीं, लोगों तक बोलते पहुंचाई, नहीं, इस ये- जनरेशन तक पहुंचाई। आप सुन रहे थे अजय सेन गुप्ता सर को, और आप उनकी पीड़ा भी देख रहे थे, जो दशा इस वक्त है और जो जिस स्पोर्ट्स को उन्होंने जिया है और खेला है, तो वो दर्द भी हम सबके सामने आ रहा था। उसमें हो सकता है कि बहुत सी ऐसी बातें हों जो आपको अच्छी नहीं लगे, क्योंकि आपने और या हमने या ये जो नई जनरेशन है उसने उस वक्त को नहीं देखा है, उस ग्राउंड को नहीं देखा है, उन प्लेयर्स की मेहनत को नहीं देखा है, उन प्लेयर्स की ज़िंदगी को नहीं देखा है जिन्होंने सब कुछ अपना सिर्फ खेल के लिए दांव पर लगा दिया था। और खेल जहाँ है वहाँ सांप्रदायिक सौहार्द होना बहुत बिल्कुल ही लाजमी है। दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो देखते रहिए, जुड़े रहिए।